सलाम दोस्तों। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का एक और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव पॉडकास्ट जहां हम ईरान जंग का सीधा खुलासा दे रहे हैं। पिछली बार हमने आपको अवाम का रिएक्शन बताया था। अब 7 दिन बाद ग्राउंड अपडेट्स देखते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये जंग अब तेजी से फैल रही है। पहली बात, ये तसादुम अब बहुत खतरनाक हो चुका है। ईरान ने बहरेन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट और आज़रबाईजान पर सीधे हमले किए हैं, और अमरीका के मुताबिक रूस उन्हें बिल्कुल दुरुस्त इंटेलिजेंस दे रहा है। और हाँ, तेहरान के मशहूर आज़ादी स्टेडियम पर भी हमला हुआ है। क्यों? ताकि हसन नसरुल्लाह के जनाजे जैसी बड़ी रैलियां वहां ना हो सकें और अवाम का नफसियाती हौसला टूट जाए। दूसरी बात, समंदरों में भी जबरदस्त टकराव है। इंडियन ओशन में अमरीकी आबदूज ने टॉर्पीडो से ईरानी जहाज तबाह कर दिया है। दरअसल अमरीका को लगा था कि जैसे शाम में बशार अल असद की सरकार गिराने का प्लान था, वैसा ही यहां भी लीडर को हटाने से जंग खत्म हो जाएगी। पर उनका यह अंदाजा बिल्कुल फेल हो गया और ईरान का जवाबी हमला काफी तेज है। तीसरी और आखिरी बात, ग्राउंड पर अवाम का जज्बा हैरानकुन है। लोग मिसाइलों से डरने के बजाय सड़कों पर डटे हैं। एक शहीद की बेवा का वाकया ही देख लें। दुख से ज्यादा उन्हें फख्र है। इसी जज्बाती अज़म के तहत ईरान ने सीज फायर से साफ इनकार कर दिया है और वो अमरीकी फौज का जमीन पर मुकाबला करने को बिल्कुल तैयार हैं। मुख्तसर ये कि अब एक बड़ी इलाकाई जंग बन चुकी है, जहां जदीद हथियारों का मुकाबला एक कौम के मजबूत इरादे से है। इस पॉडकास्ट की रिसर्च हैदर हसन ने की है। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू पॉडकास्ट। खुदा हाफिज।